हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुमन। फ्रेंड, आज हम लोग नियासिन के पीवाईक्यू करेंगे जो हमारे पीजीटी और टीजीटी वगैरह पेपर में आए हुए हैं। ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ें और उसके बाद हम उसके ऑब्जेक्टिव्स करें तो हमें इजीली रहता है। और ये भी रहता है कि जो चीज़ हमारी डिटेल में पूरी नहीं हुई है वो हमें इसके ज़रिए पता चल जाए कि हमारा क्या पूरा नहीं हुआ है, तो हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन है, टीजीटी और पीजीटी के क्वेश्चन है, बीपीएससी वगैरह जिसमें भी हमारा होम साइंस है, सब में ही नियासिन हमारा एक टॉपिक रहता ही रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है हमारा नियासिन इज ऑल्सो नोन एज, मतलब नियासिन को हम किस और नाम से जानते हैं। तो मैंने नियासिन के काफ़ी नाम बताए थे, जिसमें से एक नाम हमारा निकोटिनिक एसिड भी था। ठीक है, तो हम नियासिन को निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। अब जो थायमीन था वो हम विटामिन B1 को कहते हैं, हमें पता है। राइबोफ्लेविन को विटामिन B2 कहते हैं, ये भी हमें पता है। और हम इसके बाद कौन सा आता है हमारा पायरोडॉक्सिन। तो हम पायरोडॉक्सिन किसको कहते हैं, विटामिन B6 को हम पायरोडॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, तो हमारे कितने नाम हो गए, हमने सबके नाम देख लिए। और अब इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, नियासिन विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन इन द बॉडी, यानी कि ट्रिप्टोफैन की कौन सा विटामिन है जो शरीर में ट्रिप्टोफैन से बनता है। तो अगर हमारा ये पूछा जाए तो हमने बताया था कि हमारा ट्रिप्टोफैन से कौन सा विटामिन बन रहा था, हमारा नियासिन बन रहा था। हमने पढ़ा था नियासिन बन रहा था, लेकिन हमने कितने मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन खाया था जब हमें 1 मिलीग्राम नियासिन मिल रहा था। तो ये था हमारा, जब हमने 60 मिलीग्राम ऑफ ट्रिप्टोफैन कंज्यूम किया था, तब हमें 1 मिलीग्राम प्राप्ति किसकी हो रही थी, 1 मिलीग्राम ऑफ नियासिन। ठीक है, तो इसकी हमें प्राप्ति हो रही थी। अब इसके बाद जो हमारा ट्रिप्टोफैन था, हमें पता है ये क्या है, एक अमीनो एसिड है। और अमीनो एसिड में भी ये हमारा एक इसेंशियल अमीनो एसिड है। ठीक है, तो हमारा ये हो गया कौन सा विटामिन शरीर में ट्रिप्टोफैन से बनता है, तो हमारा विटामिन B3 बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि थर्ड पे चलते हैं। नियासिन डेफिशिएंसी कॉज, डेफिशिएंसी पूछ रहे हैं तो हमें नियासिन की डेफिशिएंसी से कौन सी कमी से होता है, पैलेग्रा। और पैलेग्रा क्या होता है, हमारा स्किन रिलेटेड डिसीज होती है ना। ठीक है, बेरी थायमीन की कमी से होती है, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन A की कमी से होती है, और रिकेट विटामिन D की कमी से होती है। ये हमारे और भी हमारा एक तरीके से रिवीजन में हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, द 3D डिसीज, 3D यानी कि डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया आर द सिम्टम्स ऑफ द डेफिशिएंसी। तो मतलब ये पूछ रहा है सीधे सीधे कि 3D डिसीज किसकी कमी से हो रही थी। क्वेश्चन बताया था 3D और 4D का, तो 3D आया है जिसका क्रम क्या होता है हमारा, डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया, ये क्रम होता है। ये किसकी कमी से हो रहा था, ये हमें नियासिन की कमी से हो रहा था। ठीक है, अब अगर इसमें 4D पूछ लेते, अगर 4D भी पूछ लेंगे तो भी वो भी हमें नियासिन की कमी से ही होगा, बस उसमें क्या ऐड हो जाएगा, हमारा डेथ हमारा ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, विच कोएंजाइम इज फॉर्म फ्रॉम नियासिन, यानी कि नियासिन कौन से कोएंजाइम से बनता है या बनाता है। कौन से कोएंजाइम थे नियासिन के, दो थे, एक था NAD और एक था NADP। ठीक है, और NAD और NADP की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाए तो ये होती है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और NADP की फुल फॉर्म होती है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इसमें फॉस्फेट जुड़ जाता है। ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इसके कौन से कोएंजाइम हो गए, किसके, नियासिन यानी कि विटामिन B3 के। और जो FMN और FAD ये दोनों ही जो कोएंजाइम थे ये थे हमारे राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन B2 के। ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो जो 6 है, पैलेग्रा इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, तो हम एंटी पैलेग्रा विटामिन भी हम इसी को कह रहे थे ना, पैलेग्रा की नियासिन की कमी से कौन सा रोग हो रहा था, पैलेग्रा हो रहा था। तो यानी कि विटामिन B3 हम किसको कहते हैं, पैलेग्रा कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3। ठीक है, फिर आता है हमारा विच फूड इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ नियासिन, यानी कि नियासिन का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है। अब इनमें देखना है हमें नियासिन का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है। ये जितने भी हमें सोर्स दिए हैं, तो मिल्क, ग्राउंडनट, एप्पल, राइस। तो जो ग्राउंडनट होगी ना, उसमें हमारा
सबसे अच्छा सोर्स नियासिन का रहेगा। और जो हमारा ग्राउंडनट होती है उसमें हमें लगभग कितने मिलीग्राम नियासिन प्राप्त होता है, वो हमें 14 to 15 मिलीग्राम पर 100 ग्राम प्राप्त होता है, ठीक है, ग्राउंडनट में। और अगर हम मिल्क में बात करें तो 0 से 2 होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एप्पल का हमें पता नहीं है, दिया नहीं है। और अगर हम राइस की यानी कि चावल की बात करें तो जो चावल का ऊपरी भाग होता है उसमें तो ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें सिर्फ चावल दिया है, इसमें ये नहीं दिया कि चावल का ऊपरी भाग या फिर अंदर का भाग, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट नहीं दिया। तो जो ग्राउंड नट है यानी कि मूंगफली, इसका दिया है 14 से 15 पर 100 ग्राम, ठीक है। तो ये हो गया सबसे अच्छा सोर्स जिसका विटामिन B3 का सोर्स हो गया। अब इसके बाद हार्ट नर्व डिसीज इज एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ। हार्ट नर्व रोग किस विटामिन की कमी से जुड़ा है। अब ये हमने हार्ट नर्व रोग हमने अपने डिस्कशन जो किया था नियासिन का, ये हमने नहीं पढ़ा था। बेसिकली ये विटामिन B3 की कमी से हो रहा है। जब हमें पता है कि हम विटामिन B3 के क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें ये पता है कि विटामिन B3 की कमी से हो रहा है। बट ये हार्ट नर्व रोग होता क्या है, हमें ये पता करना है सबसे पहले। हार्ट नर्व रोग क्या होता है, इसमें ट्रिप्टोफैन और जो अन्य अमीनो एसिड यानी कि ट्रिप्टोफैन एक हमारा अमीनो एसिड था, जो ट्रिप्टोफैन के अलावा और भी अमीनो एसिड की कमी हो जाती है, वो हमारा हार्ट नर्व रोग कहलाता है। यानी इसमें बेसिकली ट्रिप्टोफैन की कमी हमें देखने को मिलती है। और ट्रिप्टोफैन अगर कम हो जाएगा तो यानी कि हमारा नियासिन भी हमारे शरीर में नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसके जो हमारे होता है, इससे शरीर पर और शरीर पर यानी कि हमारे स्किन पे हमें दाने या फुंसी के समान दिखाई देंगी। और इसमें तंत्रिका संबंधी समस्याएं भी हमें दिखाई देती हैं इसी में। और इसी में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी लक्षण दिखाई देते हैं। जितने भी लक्षण हमारे पैलेग्रा के होंगे उतने सारे लक्षण हमें इसमें हार्ट नर्व डिसीज में देखने को मिलेंगे। बेसिकली ये जो डिजीज है ये ट्रिप्टोफैन की कमी से हो रही है, ट्रिप्टोफैन या फिर और अन्य अमीनो एसिड की गड़बड़ी के कारण हो रही है, ठीक है। और वो गड़बड़ी हमारी किस में हो रही है, यानी कि हमारी इंटेस्टाइन और जो हमारे किडनी गुर्दे यानी कि हमारी किडनी इसमें होती, तो किडनी में होती है, ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। नियासिन इज इन्वॉल्व इन, नियासिन किस प्रक्रिया में सहायक होता है। तो नियासिन जो होता है वो हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में शामिल होता है। विजन में हमारा विटामिन A शामिल होता है, बोन में विटामिन D शामिल होता है, और ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन K शामिल होता है। और हमारा बचता है फिर हमारा नियासिन। तो नियासिन जो होता है वो हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में शामिल होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। विच अमीनो एसिड इन प्रीकर्सर ऑफ नियासिन, यानी कि कौन सा अमीनो अम्ल नियासिन का अग्रदूत है। तो कौन सा है, हमें पता है नियासिन ट्रिप्टोफैन के साथ होता है, ठीक है। तो हमारा ट्रिप्टोफैन हो गया। अब ये जो लाइसिन, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, ये सारे अमीनो एसिड ही हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच विटामिन प्रिवेंट पैलेग्रा, यानी कि कौन सा विटामिन पैलेग्रा से बचाता है। तो पैलेग्रा से यानी कि हमें कौन सा विटामिन बचाता है, नियासिन बचाता है, ठीक है। और पैलेग्रा जो होती है वो कैसी डिजीज होती है, स्किन रिलेटेड डिजीज होती है, ठीक है। अब फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। निकोटिनामाइड इज द एमाइड फॉर्म ऑफ, निकोटिनामाइड किसका एमाइड रूप है। तो हमें पता है निकोटिनामाइड हमने बताया था, इसको कह रहे हैं हम नियासिन को ही कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। इसके बाद नियासिन इज वाटर सॉल्युबल विटामिन, नियासिन किस प्रकार का विटामिन है। नियासिन हमें पता है वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। नियासिन इज नॉट स्टोर्ड इन लार्ज अमाउंट इन बॉडी हैंस रिक्वायर्ड, यानी कि हमारा जो नियासिन होता है शरीर में अधिक मात्रा में संग्रहित नहीं होता, इसीलिए हमें अपनी डाइट में क्या करना चाहिए, वीकली, मंथली या फिर हमें डेली लेना चाहिए। विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर में बहुत देर तक स्टोर नहीं होते, इसीलिए हमें ये यूरिन के जरिए बाहर निकलते रहते हैं। और हमें इसकी आवश्यकता हमें अपनी डाइट में डेली लेनी चाहिए, जितने भी विटामिन बी की फैमिली होगी और या फिर वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। फिर आता है हमारा 15, नियासिन इक्विवेलेंट इज यूज टू एक्सप्रेस, यानी कि नियासिन इक्विवेलेंट का प्रयोग किस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो नियासिन हमारा किसको व्यक्त करते हैं, जब हम नियासिन पढ़ रहे थे तो हम नियासिन और ट्रिप्टोफैन को एक साथ पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद आता है द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन इज मेज ईटिंग पॉपुलेशन कॉज, यानी कि मक्का खाने वालों की जनसंख्या में नियासिन की कमी से क्या देखने को मिला था, पैलेग्रा। तो हमें जो मक्का ज़्यादा खाते हैं, जो लोग मक्के को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं अपनी डाइट में डेली की में, तो उसमें क्या होता है,
जो हमारा नियासिन का जो अवशोषण होता है वो बाधक हो जाता है, ठीक है, जिसकी कमी हमें पेलेग्रा के रूप में देखने को मिलती है। विच विटामिन डेफिशिएंसी इज कॉमन इन पॉपुलेशन कंज्यूमिंग मेज, यानी पूछ लिए किस विटामिन की कमी से मक्का खाने वाले लोगों में सामान्य है, यानी कि मक्का खाने वाले लोगों में कौन सी विटामिन की कमी देखी जाती है, नियासिन की कमी। नियासिन का अवशोषण बाधित हो जाता है जो मक्का का सेवन ज़्यादा करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द फार्मोलॉजिकल डोज ऑफ नियासिन इज यूज टू ट्रीट, नियासिन की औषधीय खुराक किस रोग के उपचार में दी जाती है। ये क्वेश्चन अच्छा है। तो इसकी जो खुराक है वो हाइपरलिपिडीमिया के उपचार में दी जाती है, यानी कि हाइपरटेंशन में नहीं देंगे, डायबिटीज़ में नहीं देंगे और ट्यूबरकुलोसिस में नहीं देंगे, तो हाइपरलिपिडीमिया में हम इसकी खुराक को दिया जाता है, ठीक है, किसकी, नियासिन में। विच विटामिन प्रिवेंट ब्लैक टंग डिजीज इन डॉग्स, हमने पढ़ा था ब्लैक टंग डिजीज के बारे में, तो कौन सा विटामिन कुत्तों में ब्लैक टंग रोग से बचाता है, तो वो था हमारा नियासिन। इसकी खोज सबसे पहले इसी को देखा गया था, किसने देखा था, गोल्डबर्गर नाम के वैज्ञानिक ने इसी में शोध किया था कि जो कुत्तों की ब्लैक जीभ हो रही है उसके जो लक्षण है वो जो मानव में, यानी कि जो व्यक्ति में जो हमारा पेलेग्रा की डिजीज है उससे मिलते जुलते हैं, तो इसीलिए इसमें ब्लैक टंग डिजीज रोग से बचाता है कुत्तों को। कौन बचाता है, हमारा नियासिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, हाई कॉर्न डाइट विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट लीड्स द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन, ये हमें पता है। तो ये क्वेश्चन हमारे 20 क्वेश्चन हो गए। आई होप आपको पसंद आए हों, और पसंद आए हों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।